सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे कि गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज नचेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविन। इस संसार में गृहस्थ धर्म में कोई सुखी नहीं, सुख तो केवल विरक्तता में है। और सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यास ही परम सुखी है, सन्यासी ही परम आनंदित है। इसलिए महाराज गृहस्थ धर्म में तो दुख ही दुख भरा है, गृहस्थ धर्म में तो माया ही माया है, मोह ही मोह। पर ऐसा नहीं है। गृहस्थ धर्म भी हमारे जब चारों आश्रमों की चर्चा होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, तो जब चारों आश्रमों की चर्चा होती है तो कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ धर्म है। क्यों? क्योंकि समस्त चारों धर्म गृहस्थ धर्म से ही आरंभ होते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ कहा गया है। तो ऐसा वर्णन मिलता है। कई लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ धर्म में माया है, आप लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों? तो बोले वन में रहकर तो कोई भी भजन कर सकता है। दो मार्ग हैं भगवान को पाने के लिए, एक तो बीच बाजार से निकलेगा और एक आपका हाईवे से होते हुए जाएगा। अब कोई व्यक्ति दोनों में एक टक्कर लग जाए कि कौन पहले पहुंचेगा। अब जो व्यक्ति हाईवे से जा रहा है उसे ना जाम मिलेगा, ना रेड लाइट मिलेगी, रुकने का भी नहीं होगा, सीधा चलता रहेगा। और जो व्यक्ति बीच बाजार से जा रहा है उसे भीड़ भी मिलेगी, हाँ, जाम भी मिलेगा, जगह जगह रुकना भी पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कतों के साथ वह पहुंचता पहुंचता पार होगा। अच्छा, दोनों में श्रेष्ठता देखी जाए तो कौन है श्रेष्ठ? वह श्रेष्ठ है जो बाईपास से जा रहा है, या वह श्रेष्ठ है जो बीच बाजार से जा रहा है? मार्ग तक दोनों ही पहुंचे, पर श्रेष्ठता किसकी? जो बीच बाजार से गया। इतनी भीड़ भाड़ होने के कारण भी वह उस एक स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ। और जो बाईपास से जा रहा है उसे तो कोई रोक टोक नहीं। तो जो बाईपास है उसे आप सन्यास कह सकते हैं। वहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न परिवार है। वह सबसे सर्वथा मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति की ओर चल रहा है। और जो व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है उसे कहीं मोह भी मिलेगा, कहीं लोभ भी मिलेगा, कहीं क्रोध भी मिलेगा। वह अनेक धर्मों को स्वीकार करते हुए तब जाकर उस परमात्मा तक पहुंचेगा। पर लेकिन अपने गृहस्थ धर्म को भी अपने भक्ति से, अपने धर्म से, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से जनक जी के समान बना दीजिए कि घर में रहते हुए भी विदेह हो जाए, शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति विदेह हो जाए। और सचमुच जो व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी विदेह है उसे ही सीता जैसी पुत्री प्राप्त होती है। और एक बार अगर आपके घर में सीता रूपी पुत्री अर्थात स्वयं माँ भक्ति आ गई तो फिर राम जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, निमंत्रण नहीं भेजना पड़ेगा। तब तो भगवान बिन बुलाए ही आएंगे, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म में अगर समस्त समन्वय किया जाए, उसे बैलेंस किया जाए, तो उससे श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं। वृंदावन में दो पति पत्नी थे, बड़े भक्त थे, राका बांका उनका नाम था। बड़े भगवत भक्त, वन में जाते, कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाती, उन्हें बेच करके फिर जो धन मिलता उससे अपना जीवन चलाते थे, जीवन यापन किया करते थे। पर एक दिन बड़ी विचित्र बात हुई। देखा गया कि सामने चल रहे थे दोनों पति पत्नी, तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि परीक्षा लेने के लिए सन्मुख बहुत सारे सोना चांदी बिखेर दिया। अच्छा, जो उनके पति थे वो आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे से आ रही थी लकड़ियां ढूंढते हुए। ढूंढते ढूंढते ऐसा समय आया कि जो पतिदेव थे उनकी नज़र सोने पर पड़ी। तो उस मन में सोचा कि कहीं हमारी पत्नी ने देख लिया, उसके अंदर लोभ जागृत हो गया, वो कहे कि सब ले लो महाराज, तो ये तो अधर्म हो जाएगा।
इसलिए अपनी पत्नी के लोभ को ढकने के लिए, उसे लोभी होने से बचाने के लिए वो उस सोने को मिट्टी से ढक देते। ऐसा ऐसा करते चलने लगे। इतने में पत्नी की नज़र पड़ गई तो पत्नी वहाँ आई, और जैसे ही पत्नी ने देखा तो पूछा क्या कर रहे हैं, तो वो मौन हो गए कि अब क्या कहेंगे। तो पत्नी ने कहा महाराज आप मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढकते। पतिदेव ने कहा हम समझे नहीं। तो उनकी जो पत्नी थी वो बोली कि महाराज आप देख रहे हैं जिसे आप स्वर्ण समझते हैं ये स्वर्ण नहीं है, क्योंकि परधन मिट्टी के समान कहा गया है। आप तो मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो उस दिन उनके पति समझ गए कि मैं तो, मेरी दृष्टि में आज भी यह स्वर्ण है, पर इसने तो इसे मिट्टी समझ लिया है। तो तत्काल नमस्कार किया। इसलिए गृहस्थ धर्म कैसा हो, जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का समन्वय हो, तब जाकर हमारा जो गृहस्थ धर्म है वह श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए अपने घर में भगवत भक्ति रखें, ज्ञान का अनुसरण करें, अतिथि सत्कार करें, संत सेवा करें। इन समस्त सद्गुणों से जब हमारा घर आरक्षित होगा तब जाकर हमारा गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ बनेगा। जय श्री राधे।